ये आदमी ठंड के कारण जमने ही वाला था, लेकिन फिर भी उसने अपना कोट नहीं पहना, बल्कि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। फिर वह आदमी बिना कपड़ों के बर्फ में बैठ गया। ठंड के कारण वह अपनी हथेलियों में हवा भरता रहा, लेकिन गर्म हवा इतनी कम थी कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर फिर भी उसने अपने कपड़े पहनने का फैसला नहीं किया। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े हुए प्लास्टिक बैग में पड़ी। उसने उस प्लास्टिक बैग में भरे हुए कीमती आटे को वहीं जमीन में फेंक दिया। फिर उस थैले में बर्फ भरकर उसे अपने शरीर में छिपा लिया ताकि बर्फ पिघलकर पानी बन जाए। अब 3 घंटे बीत चुके थे। आदमी ने सोचा कि वह बर्फ अब पिघलकर पानी बन गई होगी, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि अब तक बर्फ नहीं पिघली थी, और तो और उसके गीले कपड़े भी अब तक नहीं सूखे थे। आदमी को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। असल में स्केटिंग करते समय आदमी रास्ता भटक गया था और वह सीधे एक बर्फ के पहाड़ में आकर गिर पड़ा। तभी अचानक उसे सामने कोई घर दिखाई दिया। आदमी खुशी से वहीं नाचने लगा, क्योंकि 2 दिन तक बर्फ में फंसे रहने के बाद आखिरकार उसे जीने की एक नई उम्मीद दिखाई दी। आदमी ने वापस आकर अपने कपड़े पहन ली और स्केटिंग को अपने ऊपर रखकर वहीं सो गया। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो प्लास्टिक बैग में भरी बर्फ पिघल चुकी थी। उसने जल्दी से वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर फोन निकालकर चेक किया। किस्मत से फोन अब भी चालू था। ये जल्दी से ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा। आदमी कुछ ही दूर चला था कि तभी उसके मुंह से खून निकलने लगा और वह चक्कर खाकर वहीं गिर गया। लेकिन फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ देर बाद वह फिर से उठा और उस घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब वो पहाड़ के पास पहुंचा तो वहां पर उसे कोई घर नहीं दिखा। आदमी ये देखकर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि कल जो उसने देखा था वो एक भ्रम था। पर फिर भी आदमी हार मानने को तैयार नहीं हुआ। ठंड के कारण उसके पैरों में खून जम चुका था। तभी अचानक आसमान में उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर वहां से जा रहा है। आदमी ने जोर से आवाज लगाई ताकि वह उसे देख ले, लेकिन वह उसे बिना देखे चले गए। अब आदमी अपनी माँ की याद करके रोने लगा। उसने एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया और उसे माँ के पास भेज दिया। माँ तुरंत हेलीकॉप्टर से उसके पास पहुंची और उसे बचा लिया गया।